गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको नाबार्ड के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष का नाम हम जान जाते हैं। तो वो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं GR चिंतला। आगे हम बताते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक जी। ये नाबार्ड एक बैंक है, ग्रामीण विकास बैंक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती है। आगे मैं बताती हूँ कि ये किस तरीके से कार्य करती है और इसकी स्थापना कब हुई थी। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अब कार्यालय और संस्थान के बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में नाबार्ड के 28 क्षेत्रीय कार्यालय और 6 प्रशिक्षण संस्थान हैं। 28 क्षेत्रीय कार्यालय यानी ये अलग अलग राज्य में अलग अलग जिलों में कार्यरत होते हैं और प्रशिक्षण संस्थान 6 हैं। आगे हम देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। सिफारिश, अब जब भी कोई संस्था या किसी कमेटी का गठन होता है तो वो किस कमेटी के तहत उसका अधिनियम बनता है, उसकी सिफारिश होती है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नाबार्ड की भी ये बैंक का जब स्थापना की गई तो इसकी सिफारिश की थी शिवरामन समिति ने। तो अगर आपसे पूछे कि ये किस समिति के फलस्वरूप इसका गठन हुआ था तो आप बताएंगे भी शिवरामन समिति के गठन पर। अब इसका कार्य क्या है। तो कार्य यह है कि ये ग्रामीण व कृषि क्षेत्र में विकास हेतु कार्य करती है और ऋण देना यानी ये लोन देती है, ऋण देती है। और आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है जिसे हम कहते हैं पुनर्वित्त। अब पुनर्वित्त का मतलब क्या होता है। तो बैंकों को पैसा देना, जिस बैंक में व्यक्ति का खाता हो उस बैंक को पैसा देना। अब नाबार्ड जो है, हम ये जान गए कि ये एक बैंक होता है और ये कृषि के विकास हेतु ऋण देता है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं कि ये कोई भी व्यक्ति जाकर नाबार्ड से डायरेक्ट ही लोन ले ले। तो व्यक्ति जिस बैंक में उसका अकाउंट रहता है उस अकाउंट में उस बैंक में नाबार्ड के जरिए ऋण आता है और उसी को हम पुनर्वित्त कहते हैं। तो बैंकों को पैसा देना जिस बैंक में व्यक्ति का खाता है। अधिनियम, अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड किस अधिनियम के तहत आया तो इसका अधिनियम था एक्ट 61 1981 के तहत आया और एक साल बाद यानी 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। आगे हम देखते हैं कि नाबार्ड बैंक का प्रारंभिक कोष क्या था। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नाबार्ड बैंक का प्रारंभिक कोष था 100 करोड़ रुपए था। नाबार्ड भारतीय कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही कृषि संयंत्र आदि की व्यवस्था करता है। सोचिए ये कितना महत्वपूर्ण बैंक है कि आप भारतीय कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तो ये ऋण उपलब्ध कराता ही है, इसके साथ ही साथ कृषि संयंत्रों की आदि की व्यवस्था करता है। आगे हम देखते हैं कि इसके कार्य और क्या हैं। तो नाबार्ड नए नए स्थानों पर शाखाएं खोलना तथा कृषि क्षेत्र में ऋण दे रहे बैंकों पर निगरानी रखना तथा कृषि क्षेत्रों में बैंक के लिए बनाए गए नियमों का पालन सही से हो रहा है या नहीं, यह आकलन भी नाबार्ड करता है। यानी कि ये इसका कार्य सिर्फ बैंक को लोन देना नहीं बल्कि ये इस कार्य का भी आकलन करना होता है कि बैंक के जो नियम बनाए गए हैं बैंक उसके तहत कार्य कर रहा है या नहीं, इसका आकलन भी नाबार्ड करता है। तो इस तरह देखते हैं कि ऋण देने के अतिरिक्त नाबार्ड कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जो कृषि विकास के हेतु के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक लास्ट लाइन है और वो ये है कि ये गैर कृषि क्षेत्र में भी सहायता देता है। गैर कृषि क्षेत्र का मतलब होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप कृषि कार्य में ही संलग्न हो तभी नाबार्ड के जरिए आपको पैसे या ऋण मिलेंगे, बल्कि गैर कृषि क्षेत्र यानी आप मत्स्य पालन, पशुपालन, ऐसे कई कुटीर उद्योग, लघु उद्योग अपना सकते हैं। इसके जरिए नाबार्ड बैंक के जरिए पैसे ऋण प्रोवाइड कराता है। तो इस प्रकार ये नाबार्ड से संबंधित वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको नाबार्ड से संबंधित कुछ प्रश्न इन्हीं
थ्योरी से संबंधित करा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप होते हैं। अब आगे मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करती हूँ। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो बी शिवरामन समिति के तहत नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। किस अधिनियम के तहत नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? तो 1981 का पार्लियामेंट एक्ट 61 के तहत नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। नाबार्ड का पुनर्वित्त फंड किस बैंक से लिया जाता है? मैंने आपको बताया कि पुनर्वित्त मतलब होता है कि बैंकों को पैसा देना। तो ये पुनर्वित्त फंड किस बैंक से लिया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक और एडीबी, यानी इन दोनों बैंक से नाबार्ड का पुनर्वित्त फंड लिया जाता है, यानी वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया जाता है। कृषि बैंकिंग कॉलेज किस शहर में है? तो कृषि बैंकिंग कॉलेज पुणे शहर में है। आरबीआई ने नाबार्ड बैंक की समीक्षा के लिए कौन सी समिति का गठन किया? तो कैफरी कार्ड समिति का गठन आरबीआई ने किया। नाबार्ड की स्थापना किन वित्तीय निकायों के प्रतिस्थापन के बाद की गई थी? तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी और 1982 से पहले ये 3 निकाय थे, एसीडी, एआरडीसी और आरपीसीसी। इन तीनों को एक में मिलाकर नाबार्ड की स्थापना की गई। आइए हम इसका फुल फॉर्म जान जाते हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है। एसीडी यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, एआरडीसी यानी एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट सेल कॉर्पोरेशन, आरपीसीसी रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल। एआरडीसी का फिर से फॉर्म सुन लीजिए, एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और आरपीसीसी मतलब रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल। तो इन तीनों को मिलाकर 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। तो इस प्रकार ये नाबार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो गए। अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ये संस्था, ये बैंक से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में नाबार्ड बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप एक बार इन क्वेश्चंस को फिर से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।